द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार करते हैं प्रोग्राम को शुरू और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की अब तक की खास बड़ी अपडेट्स पर। तो पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं और पहली खबर जुड़ी हुई है वो कल के विवाद को लेकर। क्या है ये विवाद, इसकी जानकारी मैं आपको दूं। आपको बता दें कि बीते कल जिस तरह से लगातार हम अगर यूं बात करें कि राजनीतिक दलों में जो हलचल देखने को मिल पा रही है और जिस तरह का सिनेरियो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो वहीं पे बयानबाजी का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। हाल ही में जिस तरह से आपको हमने जानकारी दी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला का ये कहना कि कश्मीर की सभी सीटों पे हम इलेक्शन स्वतंत्र लड़ेंगे। हाँ, जम्मू की जो सीट है, लद्दाख की जो सीट है, उस पे सीट शेयरिंग जरूर होगी। और वहीं पे कल जो एक क्लैरिटी मिलती है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि तीनों सीट्स पे हम स्वतंत्र इलेक्शन लड़ेंगे। और वहीं पे अनंतनाग और राजौरी सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि सीट शेयरिंग होगी, लेकिन वह अपनी अगर सीट अगर त्यागते भी हैं, सेक्रीफाइस करते भी हैं, तो वो सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए होगा। पीडीपी के लिए ये सेक्रीफाइस नहीं देखने को मिलेगा और पीडीपी को ये सीट हम नहीं देंगे। वहीं पे आपको ये बता दें, लगातार ये बयान जो है वो सामने आया जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई। उन्होंने ये कहा कि बड़ा ही निराशाजनक ये जो फैसला है वो लिया गया है और लगता है पीएचडी पे जो एक तरह की दरार देखने को मिल पा रही है और ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं पीएचडी को तोड़ रहा है। तो इस तरह की टिप्पणियां कल से ही चल रही है। वहीं पे आज जब एक सवाल जो है द न्यूज नाउ की टीम द्वारा तरुण चुग से किया जाता है, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है, तो उस पर उनका यह कहना था कि यह तो एक दिन होना ही था, पीएचडी का अंत होना निश्चित था। फिलहाल किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है कि पीएचडी का जो है वो खात्मा हो चुका है, लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक को लगातार झटके मिले, तो वहीं पे पीएचडी को भी अब झटका बड़ा लग चुका है आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। तो क्या कहना था तरुण चुग का, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने पर अतारू और जिन्होंने दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंक दिया, वो चिर विरोधी कपकार गठबंधन एक नापाक गठबंधन था। उसका समाप्त होना तय था। 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार ने ये भ्रष्टाचारी दलों का गठबंधन बनाया था। आज उस गठबंधन की टूट से हार स्पष्ट उनमें दिख रही है। हताशा, निराशा उन्हें बाहर ला रही है। दरअसल 3 परिवारों को जम्मू कश्मीर की जनता सिरे से नकार चुकी है और जम्मू कश्मीर इन 3 परिवारों से उन्हें इस बार परमानेंट मुक्ति मिलने वाली है और जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास विश्वास पर मोहर लगाएगा और तीनों परिवार सत्ता से बाहर करेंगे। तो वहीं पे अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे तरुण चुग का ये कहना था कि पीएचडी का अंत होना निश्चित था। तो वहीं पे जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का इस पर यह कहना था कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें पीएचडी से कोई लेना देना नहीं है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के विश्वास के लिए हम लगातार काम करते आए हैं और उसी पे काम करेंगे। क्या कुछ कहना था जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का, आइए देखते हैं। देखिए, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पीडीपी को लेकर या महबूबा मुफ्ती साहिबा या उनकी जमात के बारे में जो बोला या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो पलटवार किया है, वो उन दोनों जमातों का आपसी मामला है। इस पर मुझे कोई तनकीद नहीं करनी है, इस पर मुझे कोई बयानबाजी नहीं करनी है। मेरा एक ही मकसद है, गरीब गस था उन खुश, गरीब उस गस कर उन खिदमत। हम गरीब की खिदमत करना चाहता है, हम गरीब की खिदमत करता है, हम अमन और खुशहाली के लिए काम करता है। हम चाहते हैं कि सब बीजेपी में आ जाएं, सब हमारी तरफ आ जाएं, अवाम भी आ जाए और जिनकी आपस में तकरार हुई है वो भी आ जाएं इधर, तो अच्छा है।
तो वहीं पे अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं और अगली अपडेट जुड़ी हुई है ट्रैफिक के साथ। लगातार हम आपको बता दें कि नेशनल हाईवे में जिस तरह से जो बदलाव देखने को मिल पा रहा था, एक तरफ मूवमेंट जो थी वो देखने को मिल पा रही थी और दिन चुने गए थे जिसमें एक दिन जम्मू से श्रीनगर की ओर गाड़ियां जा रही थी तो एक दिन श्रीनगर से जम्मू की ओर। वहीं पे आपको बता दें कि अगले 14 घंटे तक, यानी कि आज रात से अगले 14 घंटे तक नेशनल हाईवे में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी और इस तरह के निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन अगर हम चिनाब वैली की बात करें तो चिनाब वैली जिस तरह से मूवमेंट होती आई है, जिस तरह से गाड़ियां चलती आई हैं, वैसे ही गाड़ियां जो है वो चलती रहेंगी। फिलहाल ये जो फैसला लिया गया है, ये जो निर्देश जारी किए, ये इसलिए किए गए हैं कि रोड वाइडनिंग का कार्य देखने को मिल पा रहा है और पूरा काम सही तरीके से हो जाए, जिसके चलते फिलहाल आज रात से अगले 14 घंटे तक नेशनल हाईवे बंद रखा जाएगा। ये तस्वीरें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो है वाहन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। लेकिन आज 5 बजे के बाद इस उधमपुर जखैनी चौक से किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर आज रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक का, कल दोपहर 12 बजे तक का समय मांगा था। यहाँ पे रोड को रिपेयर किया जाना है। डलवास की बात करें, किसवारी पसी की बात करें, या फिर मैहाड़ की बात करें, कैप्टेरिया मोड़ की बात करें, तमाम इन जगहों पे जहाँ पे सिंगल लेन रोड है उसे डबल करने का प्रयास जो है वो किया जाना है। और लगभग 15 से 16 घंटे जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। तो अगली खबर पर आपको लेकर चलें। आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुलशन चौक इलाके में सुरक्षा बलों ने के दौरान जो है वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी जानकारी दी गई है। और आपको बता दें ये वाकया आज सुबह गुलशन चौक के पास हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी जो है वो मौत हो गई है। और वहीं पे फिलहाल शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जिसमें पीड़ित की पहचान की गई है बांदीपोरा के किल मुकाम गांव के रजब गोजरी के बेटे हबीबुल्ला शेर गोजरी के रूप में की गई है। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको कश्मीर से। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।